तो सांदीपनी गुरु के यहाँ दोनों सुदामा और कृष्ण विद्या पढ़ने के लिए गए। गुरु सांदीपनी के, क्या नाम था गुरु का? सांदीपनी गुरु। जब विद्या प्राप्त हो गई तो गुरु माँ ने सुदामा को चिड़वा और चना दे दी। लालाओ, जब तक भूख लगे ना तब ही दोनों भैया खा लीजिए। सुदामा ने वो चिड़वा और चना स्वाति में बांध रहे गमछा में। अब भगवान राजा परीक्षण को अपराध हो रहा है। अब भगवान एक लीला रच रहे थे। मौसम खराब हो गया, भगवान एक पेड़ पर चढ़ गए, बूंदाबांदी होने लगी। सुदामा नीचे बैठे, कन्हैया पेड़ पे चढ़े सुहावते, नीचे खड़े सुदामा चना चावते। बोलो ना, नीचे खड़े सुदामा चना। कंठ रसद हुओ घनश्याम गयो पहचान, ये कैसे मीतरे कहे सुदामा भैया ये जाड़ेगे शीतल। भगवान बोले सुदामा कैसे दांत बाज रहे तेरे, कटर कटर है रही है। बोले कन्हैया ठंड लग रही है। कहे सुदामा भैया ये जाड़ेगे मीतरे, शीत पड़ रहे हो ना, इसलिए हमें ठंड लग रही है, तो से हमें दांत बज रहे। भगवान बोले तेरी दोष नहीं सुदामा, तेरा दोष नहीं है, क्योंकि तेरे भाग्य में अब दुख आने वाला है। दुख से ही तेरी मैया सुख की प्राप्ति होगी है। दुख नहीं आएगा तो सुख आने वाला नहीं है। याद रखना, ये दुख सुख हमारे जीवन को भैया है। माता बहन भाई, किसी भी पहिया में कमी आ गई हो तो भगवान को भजन करो, दान करो, पुण्य करो, उस वक्त पहिया ठीक हो जाएगा और आपकी गाड़ी सही चलेगी। सुदामा कहने लगे कन्हैया ठंड पड़ रही है, कहाँ से हमारे नीचे आए, माया हटाई, भगवान ने अपनी लीला हटाई और बोले हाथ झटका रहे। कन्हैया बोले न भैया, सुदामा जो गुरु माने हमें चिड़वा चावल दिए ना, बीज तो ले भी गए हो। भगवान बोले तू बीज दो तो मैंने भेजा, ठंड लगी है, फट में भूख ज्यादा लगे। अच्छा, ब्राह्मण को नहाने के बाद भूख जल्दी लगे, ब्राह्मण को नहायो हो गए, कोई भी भक्त हो गए थोड़ा सा भूख तो लगे। ध्यान से सुना सुदामा की कथा, जिसने सुदामा की कथा बड़े भाव से सुनी हो वो अपने आप को बदल देगा कि गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, सुख क्या होता है। मेरी माता हो, सुख क्या होता है। सुदामा भैया मुझे चना और चिड़वा खाए। अब हमें से दोनों भैया बैठ के खाएंगे जब मेरे पे। अब दूसरे को पापी बांध रहा है, जब पापी मतलब दूसरे को पापी बांधता ही। भगवान ने कहा डाला अब तुम मुझसे ज्यादा छिपाव कर रहे सुदामा, लेकिन अब तू श्राप से नहीं बचेगा, क्योंकि हम तो एक ही गुरु के शिष्य हैं। इसके शिष्य एक ही गुरु की, सब नहीं बनी, सांदीपनी गुरु के शिष्य एक ही है। और गुरु माँ ने जब हमें चना दिए, चिड़वा दिए, तो वो हमके तू मेरे खाएगो, तेने अच्छो नहीं करे सुदामा। बोले भैया कन्हैया चाहे तू मार या छोड़ या दंड दे, श्राप दे, अब मैं तो वाई खाएंगे। तब भगवान क्या बोले के हक परायो खाएंगे। सुदामा कभी भी खाओगे हक के मत खाना। आप लोगों को भी सुनाया जाता है, भैया के हक मत खाना।
किसी के हक को मत खाना, नहीं तो दारू आ जाएगा आपके घर में। तो सुदामा जैसे झेल गए थे, मान मत। सुदामा सुनता है मेरी बात का नहीं बोल, हक पर आयो खाए और यही मिलेगी सीख, मित्र से कीनी दगा। अगर मांगे हो क्या मांगे राजे, पहले लाला अच्छा मांगे। सुदामा बोले भैया कभी 15 अर्थों में खाए। क्या बोले भगवान से सुदामा, बोलो राधे राधे। कि सत्य कही तेने सखा, सत्य कही तेने सखा, मैं हो जाऊं कंगाल। भजन न तेरो छोड़ूंगो, सुन भैया, भजन न तेरो छोड़ूंगो, सुन भैया। वही लगा दो, सब में आ जाएगी, वही से एकदम ठीक है। भैया कूलर का कूलर को रख देते हैं। कि सत्य कही तेरे सखा में हो जाऊं कंगाल। सुदामा बोले भजन न तेरो छोड़ूंगो, तो सुन भैया गोपाल। एक कुर्सी दे दो उनके लिए, दूर से आए हैं, बैठो ना जा फिर से, वही बैठ जाओ महाराज जी, थोड़ी देर वही बैठ जाओ बाहर, लाइट आ जाएगी, बैठ जाइए। हमारे लाला जी ने कुर्सी छोड़ दी, लाला जी तो बैठे। हाँ बहुत बढ़िया। तब राजा परीक्षित सुदामा दारू हो गया, हक खाया नहीं। राजा परीक्षित को अंधकार दूर होता है। आज सुदामा के घर में 5 बच्चे और वो बच्चा सुदामा की धोती पकड़ते हैं, मैया से कहते हैं मैया भूखे, बाबा भूखे, बाबा हमें रोटी देना। बोले श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आगे बैठा रहते हैं और आराम से बैठा दीजिए। बोलो राधे राधे। सुदामा के बालक आज धोती पकड़ रहे हैं, बोलो राधे राधे। कथा सुन रहे हो, छोटो सा दुनिया नारी नाम लीला, बोलो राधे राधे। बोलना पड़ेगा जोर से, क्या बोलना पड़ेगा? तो कहने को हम ले लो नाना भाइयों, इस कथा में थोड़ा सा ध्यान देंगे। पंडित जी वही बैठा, कुर्सी पर पीछे आराम से, कुर्सी पढ़िए पीछे बैठा दो। धन्य हमारे दादाजी हरिचंद्र जी जिनके संसार की स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये धन्य है पृथ्वी माता, बड़ी भाग्यशाली जगह है ये। पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सफल कर रहे हैं।
सबसे बड़ी भाग्यशाली ये है। भगवान सुदामा जैसी गरीब बनते ना। सुदामा एक जीवात्मा है। सुशीला कौन है? बुद्धि। सुशीला कौन है? बुद्धि। और सुदामा कौन है? जीवात्मा। बैठते चले जाओ जरा। कल भी परिक्रमा लगेगी, ध्यान से सुनेंगे। चना की लगा सकते हैं, चनौरी की लगा सकते हैं। वही चना चनौरी आपको दिए जाएंगे और ठीक 9 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। 12 बजे भंडारा चालू होगा, 1-1.5 घंटा हवन में लगेगा। 11 बजे तक हवन होगा, 11:30 ब्राह्मण भोजन होंगे, कन्याओं को भोजन होगा। उसके बाद में भंडारा प्रारंभ होगा। जो माताएं दूर से आएंगी वो दोबारा नहीं आएंगी, ये भोजन प्राप्त करनी प्रसाद। और जो नजदीक वाली माताएं हैं वो ठीक 12:30 बजे भोजन के लिए आएंगी, प्रसाद के लिए। दूर वाली माताएं हवन में आएंगी, उनको यहाँ सम्मान मिलेगा, बैठेंगी। और बेटा ये भैया आप ही को मात है, आप ही गाय हैं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। आज ठाकुर के दरबार में 1 रुपया से ही 100 बनते हैं, 100 से 1000 बनते हैं। जितनी इज्जत आपको 1 रुपया वाले की है, जितने ही लाख रुपए वाले की होती है। बोलो राधे। श्रद्धा से तो कह रहे हो, श्रद्धा से कथा तो आप श्रवण कर रहे हैं। तो आज सुदामा के बालक माधव, मुरारी, मोह, निकट चारों बालक धोती पकड़ते। बाबा बाबा हम भूखे हैं ना, रोटी देगा। बाबा हम भूखे, मैया हमें एक रोटी दे दे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण 3 बार सुदामा कृष्ण को नाम लेते थे और बालकों की भूख मिट जाती थी। माताओं ध्यान से सुनना। एक दिन सुशीला कहती है, स्वामी हम तो श्री कृष्ण के नाम से सो जाएंगे, जीवन भर का अन्न न मिले। लेकिन इन बच्चों की तरफ तो देख लो भगवान। स्वामी इन बच्चों को दुखम पे ना देखे जाए, धूप ताप ना देखी जाए, पेट की पलड़िया सूख रही। बाबा हमें रोटी देना, मैया हमें रोटी दे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बोले बेटा कल रोटी लाएंगे। कितनी हिम्मत है। आज महाराज को 2 घंटा रह गए, देखो तो सही। अरे तुम्हारे पे तो सब कुछ दे रखी है, परमात्मा ने छत भी दे रखी है। महाराज धोती फटी है, उसमें कितने छिद्र हैं। केवल हल्का ही तो खाया, लेकिन भगवान किसी को ऐसी गरीबी न दे, लेकिन गरीबी में आनंद भी देता है। सब कौरव पांडवों के युग में सब कुछ नष्ट हो गया। आज कुंती के पास भगवान जब गए ना, तो भगवान से फिर भी दुख मांगा कुंती ने, कन्हैया मुझे दुख दे, कान्हा मुझे दुख दे, 400 में तेरा भजन तो करूं। अरे भुआ अभी तू दुख से झुकी गई है क्या? मेरे भक्तों दुख से ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब सुशीला कहती है कि स्वामी बहुत हो गए, कितने दिनों तक हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, उसको करो इंतजाम।
इंतजाम कहाँ से हो? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, पांव चल रहे हैं महाराज सुदामा के बच्चों से। श्री कृष्ण के नाम से सब शांत हो जाता। लेकिन आज तो हद ही हो गई महाराज। बालक बेचारे जमीन में पड़े मट्टी खाने लगे, मट्टी खा रहे सुदामा के बालक, मट्टी से पेट भर रहे, पत्तों से पेट भर रहे, भूख मट्टी खा जाता है भूखा आदमी। जब भूख लगती है ना वो मट्टी से अपना पेट भर देता है। आज मट्टी अंदर जा रही है, उससे पेट भरा। तो सीता कहने लगी स्वामी देखो हमारे बालक के पेट में पीड़ा भी हो रही है, मट्टी से दर्द हो रहा है, और एक तो हो जो श्री कृष्ण को ऐसे कब चले। सुदामा बोले चिंता मत करो हम कर जाएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों आज सुदामा